वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस ने सबसे पहले जनसंख्या और संसाधनों के बीच पाए जाने वाले संबंध के बारे में चर्चा की थी और बात किया था। उनके जनसंख्या सिद्धांत को माल्थुसियन सिद्धांत भी कहते हैं और उन्होंने वर्ष 1798 में अपनी पुस्तक एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार अनाज उत्पादन में होने वाली जो वृद्धि है वो अंकगणितीय दर से होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। और वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या में जो होने वाली वृद्धि होती है वो ज्यामितीय दर से होती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 इत्यादि। यानी जनसंख्या में होने वाली वृद्धि दर अनाज या संसाधनों में होने वाली वृद्धि दर की तुलना में अधिक तीव्र होती है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि जनसंख्या की बढ़ने की दर ज़्यादा तीव्र है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि अगर खाद्यान्न आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उनका ये मानना था कि यदि हम जनसंख्या को अनियंत्रित छोड़ दें तो किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में कितनी हो जाएगी? दोगुना हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वह जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए 2 उपाय सुझाते हैं। पहला है निवारक उपाय, जिसे प्रिवेंटिव चेक्स कहते हैं। दूसरा सकारात्मक उपाय, जिसे कहते हैं पॉजिटिव चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स में वो बताते हैं कि देर से विवाह किया जाए, आत्मसंयम रखा जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो हम जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ने से रोक सकते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया सकारात्मक उपाय, जिसे या पॉजिटिव चेक्स कहते हैं या प्राकृतिक उपाय कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये बताया कि अकाल, महामारी, युद्ध, दुर्भिक्ष और बाढ़, भूकंप इत्यादि के द्वारा भी क्या होता है, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि निवारक उपाय का प्रयोग जनसंख्या नियंत्रण में सफल नहीं होता है नियंत्रण करने में, तो प्राकृतिक नियंत्रण के द्वारा क्या होता है, जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया जाता है प्रकृति के द्वारा। इस प्रकार वो कहते हैं खाद्यान्न और जनसंख्या के बीच में क्या हो जाएगा, संतुलन स्थापित हो जाएगा। इस डायग्राम को हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व बना है, दूसरा रिसोर्सेज या फूड प्रोडक्शन का कर्व बना है। तो यहाँ जिस पॉइंट पे पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज का कर्व एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट ऑफ क्राइसिस कहलाता है। पॉइंट ऑफ क्राइसिस के नीचे हम देखेंगे कि अनाज का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो कम है। ये अब कोई समस्या ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करेगी और कोई समस्या तब भी नहीं उत्पन्न होगी जब अनाज का उत्पादन और जनसंख्या की वृद्धि दर की जो दर है, दोनों की दर बराबर हो आपस में। समस्या कब उत्पन्न होगी? जब जनसंख्या की बढ़ने की जो दर है वो संसाधनों या खाद्य उत्पादन की तुलना में ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। इसी को माल्थुसियन क्राइसिस भी कहते हैं। अब उनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, जैसे उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अगर हम प्रौद्योगिकी में सुधार करें तो हम खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कृत्रिम उपाय की तुलना में प्राकृतिक नियंत्रण पर अधिक बल दिया। इसके बाद ओसबर्ग एवं बोवेट ने 1948 में नव माल्थस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे पुनः माल्थस सिद्धांत की क्या होती है, प्रासंगिकता स्थापित हो जाती है। और वो बताते हैं कि वर्तमान समय भी जनसंख्या और अनाज दोनों के उत्पादन में या संसाधनों के उत्पादन में दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी जनसंख्या क्या है, अभी भी तीव्र गति से बढ़ रही है और अनाज उत्पादन उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके इस विचार को समर्थन कहाँ मिला? क्लब ऑफ रोम के वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ के द्वारा मिलता है। माल्थस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। थैंक यू सो मच फॉर